हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर का नाम है प्रिडिक्टिंग वर्ड कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये सबसे पहले हमारे सामने जो बेसिक में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको सिंपल शब्दों में क्या बोला जाता है, एपी। ओके, अब ये होती क्या है वो समझते हैं, इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। An arithmetic progression AP is a sequence of numbers where the difference between any two consecutive terms is always constant। यहाँ पर बताया गया है कि लगातार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है जहां पर लगातार दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया 1, 3, 7, 10 एंड सो ऑन। ओके, अप टू एन टर्म, मतलब होंगे लास्ट में कुछ नंबर, मैंने उसको क्या मान लिया, एन मान लिया। ओके, समझना, मैं इस सीक्वेंस को एपी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? लगातार दो नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट बोले तो सेम है। ओके, 3 में से 1 माइनस करेंगे सॉरी, गलती होगी यहाँ पर 4 लिखना चाहिए था। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 3। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस करा, लगातार दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। समझना, पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। देखना, मान लो मेरे पास एक एपी लिया मैंने 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8। ओके, ऐसे करते करते मैं यहां पर आ गया 18 तक। क्लियर? ये जो सबसे पहले वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड ए, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्लियर? या ए को हम A1 भी बोलते हैं। क्लियर? मतलब आप ऐसे समझो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ऐसे करते करते ये भी कोई नंबर होगा, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये 9वां नंबर होगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। ओके, ये लास्ट नंबर जो होता है इनको क्या बोलते हैं, AN या L। क्लियर? अब D क्या होता है, D स्टैंड फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब कॉमन डिफरेंस होता है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, मतलब 4 माइनस 2, तो कितना आ गया, 2। ओके, कोई भी बाद वाला नंबर, चाहे ये हो, या 6 माइनस 4 तो भी कितना आएगा, 2, या 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। क्लियर? इतना समझ आ गया। अब आ जाते हैं थोड़ा, अब देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, अब समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एपी है जिसमें पहला नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2, तीसरा नंबर है A3, चौथा नंबर है A4 एंड सो ऑन टू AN। ओके, सबसे पहली बात मैं इस चीज को बोल सकता हूँ, ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ओके, ये तो पता चल गया, ए मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ओके, इसको बोलते हैं, AN को एल भी बोल सकते हैं, और जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्लियर? अब यहां से लेके यहां तक कितने नंबर थे पहले वो पता करते हैं। जैसे यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर थे, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जिसको बोलते हैं दूसरे शब्दों में n। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर है, n नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये नेचुरल नंबर है, अगर काउंटिंग नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है तो समझना, अगर मान 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर 10 होता तो टोटल नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और नंबर यहाँ पर 20 होते हैं तो लास्ट नंबर क्या होता है,
20 होता, टोटल नंबर भी कितने होते हैं 20 होते हैं। ओके चलो अब उसके बाद आ जाते हैं डी। डी मतलब होता है A2 माइनस A1, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, या A3 माइनस A2, क्लियर। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, A4 माइनस A3। अब हमारे को पास एक और फॉर्मूला है लास्ट नंबर an निकालने का, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक समझना, a1 को हम a बोल सकते हैं, a2 को a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d, a4 को बोल सकते हैं अब a प्लस 3d। अब ये सब आ कैसे रहा है वो समझते हैं। अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। समझना, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं a 4 n किसके बराबर होगा 4, तो सीधी बात है n की जगह पर मैंने कितना पुट कर दिया 4, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा a प्लस 3d, क्लियर। वो तो था शॉर्टकट और ये फॉर्मूला हमने पीछे सीख चुके हैं, और बस हमें यहाँ पर n की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 रख दो, 3 है तो 3 रख दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ओके अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ लिखा है द सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। देखो एपी में n नंबर्स का सम निकालना, तो कैसे निकालते समझना। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक एपी है जिसका पहला नंबर है a1, फिर a2, फिर a3 एंड सो ऑन टू लास्ट नंबर है an। अब इन सारे नंबर को प्लस करना है तो कैसे करेंगे समझना। उसके लिए हमारे को फॉर्मूला दिया है Sn, या तो हम इसको बोलेंगे Sn या बोलेंगे S। ओके ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्लियर। ये रहा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से मैं एक और फॉर्मूला बनाऊंगा, देखना कैसे। पहले मैंने इसको दोबारा लिख लिया Sn इज इक्वल टू n/2। अब 2a को मैं बोल सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस। देखो ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पीछे भी सीखा था हमने। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है an के, तो भाई मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ an, मतलब हमने एक ही फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना लिया है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर को प्लस करना है। देखो इसके देखो वैसे तो एक बात समझना, पहले n नेचुरल नंबर तो यही होता है, पहला 1 2 3 4 प्लस n सो ऑन टू प्लस n। स्टार्टिंग से n नेचुरल नंबर को ऐड करना है, समझना। इसके लिए तो हमने पीछे फॉर्मूला सीखा ही सीखा है। उस फॉर्मूले से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सीधा पता क्या फॉर्मूला होगा, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके ये आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो कैसे निकालना है वो समझा रहा हूं। देखो ये कैसे आएगा, सबसे पहले नंबर को हम a बोलते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। d निकालने का फॉर्मूला होता है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, कितना हो गया। ओके नंबर 1 से स्टार्ट था, n टाइम्स तक चल रहा था, तो टोटल नंबर कितने हो गए n, मतलब नंबर ऑफ जो टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म वो n ही है, मतलब n का ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके अब मुझे निकालना है Sn का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो n कितना है n ही है, n/2 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d की वैल्यू कितनी है 1 है। तो भैया यहाँ पर हो गया n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो ये हो गया n/2, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 प्लस n। देखो दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ओके या तो उस फॉर्मूले से निकाल लो या इसको याद कर लो कि पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, क्लियर। ये हमारे सामने एक्सरसाइज सेट 8.2, समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
यहाँ बोला गया है फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ एपी। हमारे पास जो एपी है ना वो हमें दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। देखो इसको A1 बोलते हैं, A2, A3, A4। क्लियर? तो A1 को हम बोलते हैं A और A जो है वो 3 है। फिर बारी D, D मतलब होता है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, मीन्स A2 माइनस A1। तो 8 माइनस 3 तो कितना आ गया 5। ओके, अब मुझे यहाँ पर निकालना है A10। देखो A10 निकालने का शॉर्टकट तरीका, जितना यहाँ लिखा उससे कम लिख दो, A प्लस 9D। अब ये कहाँ सीखा था, पीछे सीखा था अभी, है ना। चलो A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 9 और D की वैल्यू 5। तो 3 प्लस 9 5 था 45, ये हो गया 48। क्लियर? अब निकालना है A26, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे A प्लस 25D। तो A की जो वैल्यू है ना वो दी हुई है 3 प्लस 25 इंटू में D की वैल्यू है 5। तो 3 प्लस, ओके ये कितना होगा 25 इंटू 5 125, दोनों को प्लस करेंगे 128। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ एपी, हमें एक एपी दी है इज -1। देखो समझना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले जितना पढ़ा उतने का आंसर देते हैं। हमें एक एपी दी हुई है, पहला नंबर है 21, दूसरा नंबर है 18, तीसरा 15 एंड देन सो ऑन। देखो पहले एक छोटी सी बात सुनिए, पहला नंबर 21 है, फिर 18 है, 15 है। तो ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग वे में, मतलब नंबर कम होते जा रहे हैं। अब कम होते जा रहे हैं तो ऐसे कम होता जाएगा तो फिर पक्का नेगेटिव, जीरो के आसपास भी नंबर आएंगे, फिर नेगेटिव भी आएंगे। तो इन्होंने पता क्या बोला भैया कि ये 81 -81 नंबर कौन से नंबर पे आएगा। अभी भी नहीं समझा है, आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 21 नंबर कौन से नंबर पे है, तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर पर। 18 नंबर कौन से नंबर पर है, सेकंड पर। 15 थर्ड पर। तो हमसे यही पूछा गया है कि 80 -81 नंबर कौन से नंबर पर है। तो जब भी लिखा हुआ विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म, तो हमें क्या निकालना है एन, विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म। क्लियर? तो यहां से पता चल गया A1, A2, ये हो गया A3 और लास्ट नंबर को हम बोलते हैं AN। तो A1 बोले तो A और A की वैल्यू कितनी होगी 21। D मतलब होता है A2 माइनस A1 मीन्स 18 माइनस 21 कितना हो गया -3। an कितना हो गया -81। an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में -81। ओके, n कितना है ओके इज इक्वल टू -81, -3 से इसको मल्टीप्लाई करा -3n, -3 से इसको करा +3। क्लियर? इसमें ये प्लस करेंगे तो कितना होगा 24। ओके, तो ये हो गया 24 प्लस 81 इज इक्वल टू 3n। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये आएगा 5 और ये आएगा 10 इज इक्वल टू में 3n। कैंसिल आउट कर दिया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो यहाँ से n की वैल्यू पता चल गई भैया 35 आ गई। अब एक छोटी सी बात समझना, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर दे दिया, तो मतलब -81 जो नंबर है वो 35 नंबर पर आएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो इसमें से 3 माइनस करा 18 आया, फिर 3 माइनस करा 18 आया, ऐसे 35 ऐसे माइनस करते हुए जाओ, आपको पता चल जाएगा -81 नंबर कौन से नंबर पर आएगा। बट ये एग्जाम में नहीं करना है। ओके चलो, ऑल्सो इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी बताना है। क्या जीरो इस एपी में कहीं आ सकते हैं? चलो 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे ये 2 4 6 ये एक एपी है, मैंने 2 का टेबल ले लिया। ओके अब मैं आपसे पूछूं क्या 15 इस एपी का कोई टर्म है, 15 तो आपको पता है 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। क्लियर? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया एटलीस्ट, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे यही पूछा गया है कि क्या जीरो इस
एपी का कोई टर्म है या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे चेक करना। सबसे पहली बात हम लिखेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू में d। हाँ, अब एक छोटी सी बात दोबारा समझना, देखो इससे पहले एक छोटी सी बात, यहाँ पर 21 है, 18 है, 15 है। अब ये सीरीज कम होती जा रही है, तो पक्का या तो 0 आएगा तो लास्ट में आएगा या नहीं आएगा, बट इतना तो पता है कि अगर आया भी तो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही मान लेते कि 0 शायद लास्ट में ही आ रहा है ना, मान के चल लेते। तो यहाँ पर a तो पता ही है क्या, 21, d भी निकल गया। तो इस बार an कितना है, फॉर्मूला लगा देता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d। लास्ट नंबर an बोले तो 0 है, a की वैल्यू कितनी है 21, n कितना है नहीं पता है, और d की वैल्यू जो है -3। ओके, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना हो गया नेगेटिव, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -3n, इसको इससे करा +3। ओके, इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हुआ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव। ओके, ये कितना होगा 24, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, ओके 3 एट द 24, सॉरी गलत लिख दिया। तो n की वैल्यू क्या है 8, मतलब 0 जो है वो 8वें नंबर पर आएगा। तो हमसे पूछा था कि क्या 0, देखो कैसे पता चलेगा कि सही में 0 इसका इसमें 8वें नंबर, देखो अगर n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, बात एक है, मतलब n की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हियर n इज अ नेचुरल नंबर, या जिसको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा हर बार नहीं होगा, अगर कोई नंबर इस वाली देखो सीरीज में नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर ना ये जो आंसर होगा डेसिमल में आ जाएगा। ओके, ये बात समझनी है। तो यहाँ पर मैंने देखो रीजन भी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, या जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। हमारे पास एक एपी है, इसका पहला नंबर 11, 8, 5, 2। ओके, इसका n वां नंबर निकालना है। ओके, n वां नंबर मतलब लास्ट में कोई नंबर होगा n, वो निकालना है। ओके, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। इस एपी के लिए रिकर्सिव रूल बनाना है। तो रिकर्सिव, देखो रिकर्सिव रूल बनाने का हमने पीछे एक मेथड भी सीखा था, बट यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली रिकर्सिव रूल बन जाता है। फिर भी मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, समझना। पहले तो फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं, ये ज्यादा इजी होता है। इसको बोलेंगे a1, a2, ये हो गया a3, और ये हो गया a4, और इसको क्या बोलेंगे लास्ट में an। ओके, a1 को लिखेंगे हम a, और जिसकी वैल्यू होगी 11। ओके, d होता है बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 11, तो कितना आ गया -3। ओके, तो समझना। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। इसका एपी का nth टर्म निकालना मतलब an निकालना है। ओके, अगर यहाँ पे लिखा हो 10 टर्म तो a10 निकालेंगे, अगर यहाँ पे लिखा है 5th टर्म तो a5 निकालेंगे। तो अभी तो nth टर्म बोला है तो an, तो इसका फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू में d। तो a की जो वैल्यू है वो कितना है 11 प्लस n कितना है n, ये तो नहीं पता है, -1 इंटू d की वैल्यू -3, तो ये आ गया 11। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो ये होगा -3n। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +14। देखो ये रिकर्सिव फॉर्मूला, ये रूल बोले तो वो तो हमने इस फॉर्मूले से सीख ही लिया है ना। ओके, अगर इनकेस ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट रिकर्सिव रूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझना। बस उसके लिए एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो कैसे 5, 2, एंड सो ऑन। सबसे पहली बात an, देखो पहले एक बात समझना, ये सीरीज क्या हो रही है। ओके,
डिक्रीज हो रही है, पहले 11 नंबर था, फिर 8 था, फिर 5 था, फिर 2 था, मतलब नंबर कम होते जा रहे हैं। तो ये पता चल गया कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, -3। तो -3 एन लिख देना पहले, ओके, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आ गया, -3। अगर इन केस ऐसा होता कि 8 11, तो बड़े में से देखो, अब इसमें से इसको माइनस करता तो कितना होता, +3, तो मैं यहाँ पर लिखता +3, बट अभी ऐसा नहीं है, ओके। अब एक छोटी सी बात, इनमें कितने का, चलो ये तो हो गया, ओके। पहला नंबर देख लो, पहला नंबर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ओके। पर यहाँ पर ये भी लिखना है कि जो वेयर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर n नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। अब समझ गए, यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब मुझे ही बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ 1 यहाँ रखता हूँ, तो मेरे को कितना रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, मेरे को मिलेगा -3, और मेरे को लेकर कितना आना है, 11 आना है। तो मेरे को यहाँ पर क्या प्लस करना चाहिए, 14, तभी तो आएगा 11। क्लियर, चेक भी कर लेना, क्लियर। ये भी एक तरीका होता है ऐसे रिकर्सिव, ओके, एपी से रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला बनाने का, क्लियर। हाँ, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब यहाँ पर बोला गया है एक एपी में टोटल 50 नंबर्स ही हैं, इन विच द थर्ड टर्म इज 12, ओके। मतलब टोटल नंबर कितने 50 है, मतलब एन की वैल्यू 50 दे रखी है, और तीसरा जो नंबर है वो दिया हुआ है 12, ओके। देखो तीसरे नंबर को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं a + 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, ओके। फिर उसके बाद बोला गया एंड द लास्ट टर्म इज 106। चलो पहले तो ऐसा करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 12 - 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब बोला गया लास्ट नंबर, बोले तो an कितना है 106, an को बोलते हैं हम a + n - 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 106। n की वैल्यू हमें दे रखी है 50, तो 50 - 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 106। और ये कहाँ से पता चला, हमें पता है ऊपर पता चला कि भैया n की वैल्यू जो है ना वो 50 दी हुई है, ओके। यहाँ समझना, तो ये हो गया a + 49 d इज इक्वल टू में 106। अभी 2 मिनट पहले इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये सीखा है, जहां पर a लिखा होगा वहां पे ये लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या सीखा है हमने, फ्रॉम देखो जहां पर a लिखा होगा तो 12 - 2d + 49d इज इक्वल टू 106, ओके। अगर ये दोनों एक फैमिली के, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये पहले देखो 12 - सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये आएगा +47d इज इक्वल टू 106। 47d इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव, ये आ गया 4, और ये आएगा, ये जाएगा 47 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स होता है, 47 2 दा होता है 94, ओके। तो ये d की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसा करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, d की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, तो ये कितना है a इज इक्वल टू में 12 - 2 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 - 2 टू द 4, तो 12 - 4 कितना हो गया 8, क्लियर। a की वैल्यू निकल गई 8। नाउ अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द 29th टर्म, तो हमें निकालना है a29, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं a + 28d। a की वैल्यू तो 8 है और d की वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया 8 + 28 टू द 56, तो ये हो गया 6 और 8 14, 14 का 4 कैरी गया 1, 5 6 64 हो गया, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3।
दो डिजिट के वो नंबर बताने जो 3 से ओके कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर, और फिर हमें उन 2 डिजिट नंबर का सम भी बताना है। चलो समझते हैं। पहली बात, 2 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 10, बट 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है। डिविजिबल मतलब होता है जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, वो नंबर्स की बात कर रहे हैं। ओके, याद रखना, डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला नंबर पता है क्या होगा? 2 डिजिट का 12। ओके, अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 होगा, क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं होगा। 12 के बाद 15, फिर 18, और जो लास्ट नंबर होगा 2 डिजिट का वो 99। क्लियर? तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर ऐसे कितने नंबर हैं, तो समझना। देखो, सबसे पहला नंबर कितना है यहाँ पर? 12। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A1 होता है। क्लियर? समझना। अगर मैं D की बात करूं तो A2 माइनस A1 बोले तो A2 कितना है? 15 माइनस 12 वी विल गेट 3, और लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है 99। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 99। a की वैल्यू हमें दे रखी है 12 प्लस n, नहीं पता है, d 3 इज इक्वल टू में 99। इधर पॉजिटिव है, उधर के क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू, प्लस से उधर के माइनस करोगे कितना होगा? 7, 9 में से 1 गया तो 8। देखो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा? डिवाइड, तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द 6। ओके, 3 9 द 27, तो इधर नेगेटिव है, उधर आके पॉजिटिव। हमसे पूछा था हाउ मेनी 2 डिजिट, 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? ऐसे टोटल 30 नंबर होंगे। ओके, अब उन्होंने बोला व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट नंबर का सम भी बताना है। मतलब ओके, S30 निकालना है। ओके, सॉरी गलत, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, तो हमें Sn पूछा गया है। ओके, Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n कितना है यहाँ पर? 30, ये आएगा 30/2 2a, a कितना है? a 12 है, प्लस n कितना है? n 30 माइनस 1 इंटू में d, और जो d की वैल्यू है वो 3 है, तो ये तो आ गया भैया 15, और ये आ गया 24 प्लस 29 इंटू में 3, तो ये हो गया 15 24 प्लस ओके 3 9 द 27 2 7 3 टू द 6 7 8, तो ये आएगा 87, तो ये आएगा 15, ये आएगा 1 कैरी गया 1, 8 9 10 11, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15 15 और ये 15, तो 5 6 6 1, तो आंसर आएगा 1665। ओके क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा है समझते हैं भैया इसको क्वेश्चन को। इसमें लिखा है हरीश started work at an annual salary of rupees 5 lakh and received an increment of rupees 20,000 each year. After how many years did his income reach rupees 7 lakh? देखो हरीश ने कोई काम स्टार्ट करा था, ओके, जिसमें स्टार्टिंग में उसको कितनी अर्निंग होती थी? 5 लाख रुपए होती थी। ओके, उसको फिर हर साल उसकी अर्निंग जो थी कितने इंक्रीज होगी? 20,000। अगर 5 लाख में 20,000 जोड़ेंगे तो 5,20,000 हो जाएगा। ओके, फिर 20,000 जोड़ेंगे तो 5,40,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसकी अर्निंग कितने टाइम पीरियड बाद, हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद उसकी अर्निंग जो होगी 7 लाख हो जाएगी। तो सीधी बात है 5 लाख फिर बढ़कर 5,20,000 फिर 5,40,000, ऐसे करते करते भैया एक दिन 7 लाख भी होगी। तो हमसे यही पूछा गया है जो 7 लाख अर्निंग हुई है वो कौन से साल, मतलब कितने साल में हुई है। ओके, तो सबसे पहली बात ये हो गया A1 A2 A3 और ये हो गया AN। तो A1 बोले तो A की वैल्यू कितनी है? 5 लाख,
A2 की सॉरी, अगर मैं D की बात करूं तो D बराबर होगा A2 माइनस A1। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 20,000। AN कितना दिया हुआ है 7 लाख। क्लियर। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 7 लाख। A की वैल्यू जो है 5 लाख प्लस N नहीं पता है N माइनस 1 इंटू में D। अब D जो है वो 20,000 है, 7 लाख। तो यहाँ आ गया N माइनस 1 इंटू में 20,000। इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव। 7 लाख में से 5 लाख गया तो कितना आ गया 2 लाख। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 2 के टेबल से काटेंगे कितना आएगा 10। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 10। तो n की वैल्यू होगी नेगेटिव है, ओके पॉजिटिव। मतलब 11वें साल में जो उसकी अर्निंग है वो 7 लाख रुपए हो जाएगी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम है, ए चाइल्ड अरेंजेस marbles in a row so that the first row has 1 marble, second row has 2 marbles and third row has 3 marbles and so on up to 25। एक बच्चा कंचों को किस तरह अरेंज करता है समझना। पहली रो में 1 मार्बल, दूसरी रो में कितने मार्बल 2 मार्बल, तीसरी रो में 3 मार्बल, ऐसे करते करते वो 25 रो, ओके सो ऑन अप टू। ऐसा काम वो कब तक करता है 25 रो, ओके। तो पहली रो ऐसे, दूसरी तीसरी चौथी, 25 रो में कितनी मार्बल होंगी 25 होगी। हाउ मेनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज इन ऑल। चाइल्ड के पास टोटल कितनी मार्बल यूज कर रहा है वो बतानी है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, n निकालना है, an निकालना है, s। अब देखो सीधी सी बात है, इसने बोला है कि बच्चे के पास टोटल कितनी मार्बल है, तो भैया सबको प्लस ही करेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हो गया 1, मतलब क्या प्लस करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस 25। इसको बोल देंगे पहला नंबर A1, A2, A3 और ये हो जाएगा AN। तो A कितना है 1। D की बात करूं तो A2 माइनस A1 जो कि कितना होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू में 1। AN कितना दिया है 25 दिया है। अब हमने SN के दो फॉर्मूले पढ़े थे, SN इज इक्वल टू, अब देखो हमें यहाँ पर N नहीं पता है तो ऐसा करते हैं N निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। वैसे तो हमें यहाँ पर N पता होना चाहिए। देखो अगर नंबर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट नंबर क्या है 25, तो यही N होता है, यही ओके AN होता है, ओके। ये चीज ध्यान रखना, बस नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए और नंबर नेचुरल होना चाहिए। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो भैया इसको खोल लो, इससे पता चल जाएगा। A की वैल्यू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू में 25। तो 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा N माइनस 1 इज इक्वल टू में 25। ये कट गया भैया, ऐसे तो निकल ही जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग गया। N की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें निकालना है SN। SN का फॉर्मूला है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो N कितना है, N दिया हुआ है 25, N कित 25/2 2A, A कितना है A1 है, यह आएगा 25 माइनस 1 इंटू में D, D भी 1 है। तो ये हो गया 25/2 2 प्लस 24 25/2 और ये आएगा 26। तो उसके टेबल से काट दिया तो कितना हो गया 25 इंटू में 13 टू द 26 13 5 द 65। तो आएगा 5 6 6 12 12 को तो कैरी किया 325। मतलब टोटल उसके पास कितने कंचे होंगे 325, ओके।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।